तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस सर आज हमारे पास वरिसन ब्रांड की ग्रेफाइट पेंसिल्स, जिसको मैंने 2-3 दिन पहले परचेस करा है लोकल मार्केट से, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस पेंसिल की अमेजिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से मैंने इसको परचेस करा है, वो है ये 24 अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स हैं। मतलब कि इस डब्बे में 24 अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स है, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। जनरली आपको 6 या 12 पेंसिल के सेट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर 24 पेंसिल्स हैं। और यहाँ पे आप ग्रेड देख सकते हो 9H से लेके 14B तक आपको सारे ग्रेड्स मिलते हैं बीच वाले। तो ये बहुत अमेजिंग बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 14B कितना डार्क होता है, क्योंकि पर्सनली मैंने 14B अभी तक यूज़ नहीं किया है। 12B मैंने यूज़ करी है अप्सरा की, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी। तो क्योंकि होता यहाँ पे देखो क्या है कि ग्रेफाइट पेंसिल जितना ज़्यादा डार्क होती है, जैसे ही आप हायर ग्रेड की ओर जाते हो, वहाँ पर जो है क्ले की मात्रा कम होती है, ग्रेफाइट की जो है मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो डार्क और सॉफ्ट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो उसकी वजह से जब आप उसको शार्प करते हो तो टूटने लग जाती है। इसकी वजह से आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रीमियम पेंसिल्स हैं, जो एक्सपेंसिव पेंसिल्स हैं, जो महंगे पेंसिल्स हैं, उन पे अगर आप ग्रेड देखोगे तो आपको 8B या मैक्सिमम 10B तक आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो जनरल्स की जो पेंसिल्स हैं, वहाँ पे आपको 6B तक ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जो 10B के ऊपर वाले ग्रेड्स वाले पेंसिल्स हैं, वो किस तरीके का मुझे देखने को मिलता है, यूज़फुल होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो फटाफट से इसको खोल लेता हूँ। और प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 470। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो आपको और सस्ता मिल जाएगा, 400 के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। और पर पेंसिल कॉस्ट निकालें तो वही 15 से 20 रुपये के बीच में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो ये इस तरीके से देखने को मिलता है। और कलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेंसिल की कौन से ब्रांड से मिलती जुलती है। जी हाँ, तो ये जो कलर है ग्रे कलर की, इसी कलर में आती है R10 की पेंसिल, जो कि अपने प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास होता है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स हैं। बट यहाँ पे आपको 2 रो मिलता है, एक ऊपर है और उसी के नीचे। जब आप कुछ पेंसिल्स को मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर एक और रो है जिसमें और भी पेंसिल्स रखे हुए हैं। तो बहुत सारे ग्रेड्स हैं, जैसे कि ये है 14B। तो लुक अच्छी खासी है, ग्रे कलर है। तो अगर आप इस कलर को पसंद करते हो तो आपको अच्छा लगेगा। और बहुत ही सिंपल रखा है इन्होंने, ग्रे और ब्लैक रखा हुआ है। तो बहुत कुछ ज़्यादा इसमें डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है, वैसे अच्छी लग रही हैं। तो अब यहाँ पे क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड की क्वालिटी, लीड की क्वालिटी, डार्कनेस, सॉफ्टनेस, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद अगर ये अच्छी निकल के आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और नहीं निकल के आती हैं तो 470 रुपये भी कम नहीं होती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं वुड की क्वालिटी देख लेता हूँ। तो मेरे पास जो शॉर्पनर है नॉर्मल वाली, उससे मैं साफ करके देखता हूँ। और जो ये वाली शार्पनर है मेरे पास, इससे मैं भी साफ कर लेता हूँ, क्योंकि साफ करते टाइम जो साउंड आता है और जो एक्सपीरियंस होता है, उससे पता चल जाता है कि वुड की क्वालिटी कैसी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3-4 पेंसिल को शार्प करके देखा, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि इसकी वुड की क्वालिटी एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फर्स्ट क्या आती है। और जैसे मैं इसको शार्प करता हूँ ना, तो ये वुड है जो है ना, ये ब्रेक हो जाती है, जो कि दिखाती है कि इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। वहीं पे अगर मैं Faber-Castell 9000 है, इसकी वुड की क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी थी। अगर मैं इसको शार्प करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती है। ये ऑलरेडी शार्प किया हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है। बट जो एक्सपीरियंस है वो इतनी अच्छी नहीं है अगर मैं इससे कंपेयर करूँ। तो वुड की क्वालिटी एवरेज में बता सकता हूँ। बट हाँ, वहीं पे अगर मैं बात करूँ लीड की क्वालिटी की, तो ये ब्रेक नहीं हो रही थी। वुड की क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर थी, और बीच में हार्ड भी लग रहा था शार्प करने में। बट जो लीड है वो ब्रेक नहीं हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। लीड की क्वालिटी
वो अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। अब मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ कि जब मैं इसको अप्लाई करूँगा ड्राइंग बनाने के लिए तो वो किस तरीके का मुझे निकल के आता है। क्योंकि ब्रेक तो नहीं हो रही, तो स्ट्रेंथ जो लीड की है वो अच्छी है, क्योंकि 14B मैंने शार्प करा है और ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अप्सरा की जब मैंने 12B यूज़ करी थी तो वो शार्प तक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ कि किस तरीके का मुझे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 14B के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसकी कितनी डार्कनेस है। बट यहाँ पे मैं कुछ ग्रेड्स हैं मेरे पास, जैसे कि 8H, HB, 6H। ओके, तो सॉफ्टनेस में चेक कर लेता हूँ कि जो ड्राइंग एक्सपीरियंस है पेंसिल की वो कैसी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग ग्रेड के पेंसिल को ट्राई करा एंड साथ में मैंने फेबर कैस्टल 9000 को भी ट्राई करा। और इतना ट्राई करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी लीड की क्वालिटी अच्छी है और डार्कनेस भी ग्रेड के हिसाब से अच्छे हैं, एक्यूरेट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये दो लाइंस मैंने बनाई हैं, जो कि ये वाली ऊपर वाली है फेबर कैस्टल 9000 और ये वाली है वरिसन की, तो डार्कनेस भी बड़ी अच्छी है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 14B है, जो सबसे मैक्सिमम ग्रेड है यहाँ पे 14B, और यहाँ पे मुझे जो 10B देखने को मिलता है उसकी दोनों की डार्कनेस, सॉफ्टनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि आपको इस पैकेट में 4 10B देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। अलग अलग ग्रेड्स ज़रूर लिखी हुई हैं बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 10B और 14B में। तो बीच में जो 11B और 12B है वो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो ये आप मान के चल सकते हो, क्योंकि 14B अगर मैं कंपेयर करूँ 10B 12B तो बहुत ही सिमिलर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने 14B से शेड करा था, ये 10B है और ये 12B, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट हाँ, जो हायर ग्रेड की पेंसिल्स हैं उसकी सॉफ्टनेस भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा पैकेज है। ये है कि 14B आप इतना ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करो कि 14B है तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, 10B से बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिमिलर सा है। मान के चल सकते हो कि वो भी 10B ही है। तो अच्छी क्वालिटी की है। थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है वुड की क्वालिटी में, तो आपको अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का शार्पनर है और इस तरीके का कोई शार्पनर है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, अच्छे तरीके से शार्प हो जाएगी, ब्रेक नहीं होने वाली, क्योंकि लीड की क्वालिटी अच्छी है, मतलब स्ट्रेंथ अच्छी है। तो यहाँ पर अच्छा पैकेज है और हर एक ग्रेड आपको देखने को मिल जाता है। ये अलग बात है कि हर एक ग्रेड की पेंसिल हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं 12 पेंसिल का भी सेट लेता हूँ तो हर एक ग्रेड की पेंसिल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, 1-2 ग्रेड रह ही जाते हैं जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। बट हाँ, अगर कभी आपको ज़रूरत हो अलग अलग ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है तो आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 24 अलग अलग ग्रेड की पेंसिल कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अमेजिंग सी बात है। तो 400 रुपये के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो ये वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली है, क्योंकि आपको 15 रुपये में एक पेंसिल देखने को मिलता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशन की कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छी पेंसिल्स है और जितना मैंने अभी तक यूज़ करा उसके हिसाब से मैं इम्प्रेस हूँ। प्राइस जितनी ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्वालिटी देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।